हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1। और मैं बता दूं कि आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टेड और मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम ग्राफ सीखेंगे और ग्राफ पे बनाएंगे भी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो देखिए, सबसे पहले इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं और आज हम ग्राफ भी देखेंगे। और आज हमें मैथ को फीलिंग लेकर सीखना है, ना कि रटना है। तो देखिए 3.1 क्या है हमारा, देखना। यहाँ से पहला क्वेश्चन दिया गया है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष के बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। देखिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई रटने वाली चीज़ नहीं। आपको यहाँ से 2 इक्वेशन निकालनी है, फिर आपको ग्राफ में बनाना है। बड़ा क्वेश्चन बनने का चांस है यहाँ से फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ से बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि 5-5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो देखिए, तो सबसे पहले हमारा क्या था। आफ्ताब ने अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष में तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पहले मैं 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का ही रह जाऊंगा। और इसे हमें ग्राफ में रूपांतरित करना है। तो सबसे पहले आपको बस एक लाइन मान लेनी है। यदि आप एक लाइन मान लेंगे, आप उसके बाद में कुछ भी नहीं। आपको सबसे क्या पहले मानना है, माना कि आफ्ताब था। देखिए, माना आफ्ताब की आयु, हमें पता नहीं है आफ्ताब की आयु क्या है, तो माना आफ्ताब की आयु क्या है, x है। उसी प्रकार हमें जो उसकी पुत्री थी, उसकी पुत्री की भी आयु हमें पता नहीं है। माना उसकी पुत्री की आयु क्या है, पुत्री की आयु क्या है, उसकी पुत्री की आयु y वर्ष मान लेते हैं। आफ्ताब की x मान ली, उसकी पुत्री की y मान ली, ठीक है। तो अब क्या करना है फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन में क्या दिया है, आपको लिखना है प्रश्नानुसार, ठीक है। अब प्रश्नानुसार क्या कहता है, देखिए सबसे पहले कहता है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अर्थात कौन था 7 गुना, अर्थात यह कहता है कि 7 वर्ष पहले मैं क्या था, तुमसे 7 गुनी आयु का था। अर्थात 7 वर्ष पहले आफ्ताब की आयु क्या होगी, तो देख देना, 7 वर्ष पहले आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की, देखो 7 वर्ष पहले क्या होगी। यदि बाद में बोलता तो हम इसमें ऐड करते, यदि पहले बोला है तो इसमें घटाएंगे। आफ्ताब की आयु क्या थी, x। वर्तमान की आयु मानी है हमने, x है। लेकिन 7 वर्ष पहले क्या होगी, x में से 7 घटा देंगे तो हमारे पास 7 वर्ष पहले की आयु आ जाएगी। इसी प्रकार हम उसकी पुत्री की भी आयु, ये 7 वर्ष पहले इसकी आयु होगी तो उसकी पुत्री की भी तो आयु होगी 7 वर्ष पहले। तो उसकी पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, 7 वर्ष पहले पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, y में से 7 घटा देंगे। ये तो देखिए आफ्ताब की आ गई 7 वर्ष पहले, और ये उसकी पुत्री की आ गई है। अब क्या करना है, अब हमें बोला है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी ही आयु का रह जाऊंगा। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ से क्या करना है हमको, देखिए जो हमारे पास ये आया था ना, देखिए x - 7, और इसको लिख लेना है x - 7 बराबर y - 7। मैं कहूँ कि 2 1 है, वो इसका 2 गुना है। तो देखिए, इसको बराबर करने के लिए मैं यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करूँगा ना, तो छोटी होती है ना उसको मल्टीप्लाई करती है ना। इसी प्रकार बोला क्या है क्वेश्चन में कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पहले कौन था 7 गुनी आयु का, तो देखिए 7 वर्ष पहले ये 7 गुना था। तो यदि मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे क्या। तो देखो, जो छोटा होता है उसे मल्टीप्लाई करना है। देखिए 7 से मैंने मल्टीप्लाई किया, दोनों बराबर हो गए। अब यहाँ से एक इक्वेशन बनाते हैं, x - 7 बराबर क्या आया, 7 को जो y से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 7y, और माइनस का 49 आ गया। तो देखिए 7y इधर ही रखा, और ये x है, देखिए x इधर ही रखा, और माइनस 7y इधर आया तो माइनस का 7y, और ये माइनस का 7 इधर गया तो इधर जाके प्लस का 7 हो जाएगा, और 49 पहले ही था और प्लस का 7 हो जाएगा। देखिए 49 में से 7 घटाना है, 49 में से 7 गया 42, वो भी किसके, माइनस की, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है, माइनस की है। आई सपोज कि आपको ये आता होगा। तो देखिए 49 माइनस का 7 इधर गया तो प्लस का 7 हो जाएगा, ये तो हमने इधर ले लिया। 49 में से 7 गया माइनस का 42, ठीक है। हमारे पास ये क्या आ गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसे क्या दे देना है, इक्वेशन नंबर
फर्स्ट आ गई। इसी बात आगे क्या कहता है क्वेश्चन में, वो देखना। क्वेश्चन में बोलता है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुण ही आयु का रह जाऊंगा। कौन कहता है? आफताब। किससे? अपनी पुत्री से। तो देखिए आपको ये मानना है। देखिए मैं मानूंगा नहीं, डायरेक्ट लिखूंगा। देखिए तो देखिए फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन में बोला गया है कि अब से मैं 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु का हो जाऊंगा। तो देखिए वर्तमान की आयु क्या आई? x प्लस वाई है। तो देखिए वर्तमान की आयु ये है, तो 3 वर्ष बाद क्या होगी? ये भी x प्लस 3 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा? y प्लस 3 हो जाएगा। तो आपको लिखना है कि आफताब की आयु क्या हो जाएगी 3 वर्ष बाद? आफताब की आयु कितनी हो जाएगी 3 वर्ष बाद? x प्लस 3। उसी प्रकार जो उसकी पुत्री है, उसकी पुत्री की आयु देखो 3 साल बाद ऐसी तो है नहीं कि उसकी पिता की तो उम्र बढ़ेगी और उसकी बेटी की उतनी रहेगी, ये तो होता नहीं है, दोनों की बढ़ती है। तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगी? उसकी पुत्री की आयु क्या हो जाएगी? y थी उसकी पुत्री की आयु वर्तमान में, और क्या हो जाएगी? y प्लस 3। अब वापस इनको बराबर रखना है, x प्लस 3 और y प्लस 3। और बोला क्या है कि आफताब कहता है कि मैं तुमसे 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुण ही आयु तक का रह जाऊंगा। ये कहता है कि 3 वर्ष बाद जब बीत जाएंगे तो मैं तुमसे 3 गुना ही रह जाऊंगा। कौन रह जाएगा? ये 3 गुना रह जाएगा। इसका यदि मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना। तो बस आपको इतना सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आगे कुछ नहीं है क्वेश्चन में। आगे आपको यहीं से इक्वेशन को हल करना है। जब आपको यहीं से इक्वेशन को हल करेंगे तो यहाँ से x प्लस 3, और जब 3 को y से मल्टीप्लाई किया 3y, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आया, और यहाँ पे क्या बचा? x प्लस 3। तो देखिए 3 इधर गया, तो देखिए ये 3 इधर गया तो माइनस का, और ये प्लस का 3y इधर आया तो ये माइनस का। तो देखिए यहाँ पे x था और ये 3y इधर आया तो माइनस का 3y, और ये 9 में से 3 गए, 9 में से 3 गए, कितने बचे फ्रेंड्स? 6 बचे, और ये प्लस का 6 वापस इधर आएगा तो माइनस का 6। देखिए आई सपोज कि आप यहाँ से समझ ही गए होंगे, क्योंकि मैंने क्या किया था, x प्लस 3 था, x मैंने इधर रखा और 3 प्लस का था इधर लेके गया, 9 में से 3 गया, 6 बचा, और 6 को जब मैं इधर लेके आया तो माइनस 6, और यहाँ पे 3y था वो इधर ले गया। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स इसी प्रकार हमने पहले वाली क्वेश्चन में भी किया था। पहले वाली क्वेश्चन में क्या आया था फ्रेंड्स हमारे पास से कि देखिए हमने क्या किया था, ये -49 में से +7 कटाया, यहाँ से 42 बचा था। जब 42 को मैं इधर लेके जाऊँगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा। हमारे पास इस प्रकार हमारे पास कितनी इक्वेशन आ गई? 2 इक्वेशन आ गई। अब हम इन दोनों इक्वेशन से हम ग्राफ बना देंगे, क्योंकि जब हमें 2 इक्वेशन मिल जाए तो आगे का काम हमारा कुछ भी नहीं है। तो चलिए ले चलता हूँ मैं आपको ग्राफ पर। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई थी। ठीक है, तो अब देखिए इन 2 इक्वेशन से हमें इनके 3 मान निकालने हैं, और हम जानते हैं कि इनसे मान कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन से लेते हैं, समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 से क्या है हमारी? देखो x माइनस 7y प्लस 42 था, तो जब इसे हल करते हैं, देखो प्लस का 42 था, मैं यहाँ से देखिए x तो इधर ही रखता हूँ, और माइनस 7y को मैं एक बार इधर लेके जाता हूँ, और प्लस 42, और मैं 7y को इधर लेके जाता हूँ एक बार। ठीक है, 7y एक आप साइड में क्या बना लेना, एक सारणी बना लेना। देखिए देखिए हमें पता है इसके 3 मान प्राप्त होंगे। हमें 3 मान प्राप्त करने होती हैं x और y का। क्या होता है? x और y का। तो देखिए हमें x का मान रखना है और y की वैल्यू प्राप्त करनी है। तो देखिए जब सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम x का ऐसा क्या मान रखें कि इसे पूरा भाग हो जाए। देखिए आपको पता होना चाहिए। अब क्या रखूँ मैं? x का मान देखिए यहाँ पे क्या रखता हूँ, एक बार x का मान 7 रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इधर भी 7 है, और तो 7 से 7 पूरा भाग चला जाएगा। तो मैं x की जगह क्या रखता हूँ? 7। तो जब x की जगह आप 7 रखेंगे तो देखिए 7 प्लस 42 बराबर में क्या था? 7y। तो 42 और 7 कितना होता है? 49 बराबर 7y, और 7 भाग में आएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो भाग में, और 7 तो 7 तो 49, कितना आ गया? 7। जब x का मान 7 रखेंगे तो y का मान भी कितना आएगा? 7 आएगा। इसी प्रकार आपको क्या रखना है? इसी प्रकार आपको किसका मान रखना है? इसी प्रकार इस इक्वेशन में देखिए x प्लस 42 बराबर क्या था? 7y था। इसमें किसका x का मान क्या रखूँ? x का ऐसा और मान रखना है। x का ऐसा मान एक बार मैं 0 रख देता हूँ। जब x का मान 0 रखेंगे तो ये 0 यहाँ पे 42 बचेगा, और 42 बचेगा। देखिए ये तो 0 हो ही गया, और ये 7 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो भाग में, और 7 का भाग देंगे तो 7 के 42, अर्थात 7 यदि x का मान 0 रखेंगे तो हमारे पास है y का मान कितना प्राप्त होगा? y का मान देखो ये कितना प्राप्त हुआ? 6। तो y का मान कितना प्राप्त हुआ? 6। इसी प्रकार
जब हम x का एक मान और रखो, क्योंकि हमें 3 मान चाहिए, तब हम ग्राफ बना सकते हैं। तो देखिए x का ऐसा मान क्या रखते हैं, देखिए इक्वेशन लेते हैं वापिस, ये x + 42 बराबर 7y। तो मैं x का मान -7 रखता हूँ, तो यहाँ पे x की जगह मैंने -7 + 42 रखा, बराबर में 7y आया। तो देखिए -7 और +42 कितना होता है फ्रेंड्स, +35 हुआ, क्योंकि देख 42 में से 7 गए, 35 बचा, और इधर क्या था 7y, और 7 मल्टीप्लाई में इधर आया तो भाग में 7 5 जा 35। अर्थात y का मान कितना आया, यहाँ से y का मान आ गया 7। हमने क्या रखा था, x का मान -7, और y का मान क्या आया हमारे पास, y का मान आया 5। तो इस प्रकार हमें एक इक्वेशन के 3 मान निकाल रहे हैं, इसी प्रकार दूसरी इक्वेशन के भी 3 मान निकालने हैं। तो दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, देखिए समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 क्या है हमारी, x - 3y। तो देखिए इधर भी मैं x - 3y -6 बराबर 0 है। तो इधर यहाँ पे देखिए x और -6 इधर रखा, और माइनस का 3y मैं एक बार इधर ले लेता हूँ, तो प्लस का 3y। अब देखिए हमें वापस ऐसी इक्वेशन इधर बनानी है। तो देखिए ऐसी एक सारणी बना लेनी है, क्योंकि हमारे पास कितने मान आएंगे, इसमें भी 3, क्योंकि 2 इक्वेशन आई है, दोनों के हमें 3 मान निकालने होते हैं, एक x का और एक y का। तो x और y। तो देखिए x का हमें इसी प्रकार इसमें भी मान रख के देखना है। तो अब इसमें x का क्या मान रखेंगे, तो सबसे पहले देखिए जब x का मान 0 रखा, तो यहाँ पे 0, देखिए x का मान 0 रखा मैंने, तो यहाँ पे -6 बचा, और इधर क्या बचा 3y, और 3 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में क्या आया -6/3, और इधर क्या बचा ओनली y। तो देखो 3 दूनी 6, और माइनस है तो माइनस, y का मान कितना आया -2, और x का मान कितना रखा हमने 0 रखा, तब हमें -2 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार हम x का मान क्या रखते हैं, x का मान रखते हैं। देखिए सेकंड यही इक्वेशन को वापस लेते हैं, क्या थी हमारे पास x - 6 बराबर में 3y। इस बार हम x का क्या मान रखें, देखिए x का मान इस बार मैं -3 रख दूं, तो यहाँ पे क्या होगा -6 बराबर में 3y। -3 और -6 कितना होता है -9 बराबर 3y, और 3 क्या है मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो भाग में 3 तिया 9। तो यहाँ से देखिए y का मान कितना आ गया, y का मान -3 आ गया। x का मान कितना रखा था -3, और y का मान भी कितना आ गया -3। तो -3 रखने पर हमें -3 ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम इस इक्वेशन में क्या करते हैं, इक्वेशन क्या थी हमारी x - 6 बराबर 3y। तो हम x की जगह ऐसा क्या मान रखें, तीसरा मान x की जगह हम इस बार 6 रखें। तो देखिए 6 रखें, तो 6 में से 6 गया 0, इधर क्या था 3y, 6 में 6 गए 0, इधर था 3y, और 3 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो भाग में 0/3 = क्या आ गया y आ गया। ठीक है, हमें पता है कोई भी 0 में किसी भी संख्या का भाग दें तो 0 ही आता है। देखिए हम x की जगह क्या रखा था 6 रखा था, आया कितना 0। इस प्रकार हमारे पास x का भी मान आ गया, दो इक्वेशन के मान आ गए। ठीक है, 2 सारणी हमें प्राप्त हुई है। तो इन दोनों सारणियों से हम क्या करेंगे, ग्राफ की रचना। तो चलिए करते हैं ग्राफ की रचना। आपको ये पूरी प्रोसेस करना है, और आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ से एक बड़ा क्वेश्चन उठेगा, आपको इसे हल्के में मत नहीं लेना है, आपको एक ग्राफ का बड़ा क्वेश्चन मिलेगा, वो यहीं से मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं हम ग्राफ पे। चलिए फ्रेंड्स देखिए अब ग्राफ हल करते हैं हम। देखिए सबसे पहले देखिए आपको पेंसिल से बनाना होता है, आपको इसमें दिखेगा नहीं इसलिए मैंने बनाया है। तो आपको इस प्रकार ग्राफ बना लेना है। ठीक है, देखिए आपको दिखाई नहीं देगा इसलिए मैंने आपको इस प्रकार पेन से बनाया, आपको पेंसिल से बनाना है। अब आपको क्या करना है, इसके आपको पता है ये जो मूल बिंदु होता है इसका 0 0 होता है, ये हमारा x होता है x, और ये हमारा y x, और ये क्या होता है, ये भी हमारा y होता है। ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, और ये हमारा x होता है। ठीक है, और ये भी प्लस का होता है, इधर प्लस का अंक होता है, इधर माइनस का होता है। तो हम लिखते हैं, चलिए हमें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, इसी प्रकार इधर भी लिखते हैं 1 2 3 4
5 6 7, ठीक है। इसी प्रकार ये देखिए -1, -2, -3, -4, -5, इसी प्रकार -1, -2, -3, -4, -5, -6, इस प्रकार आपको ग्राफ की रचना कर लेनी है, ठीक है। जो अब हमें इक्वेशन में हमारे पास दो सारणी बनी थी, हम उनसे क्या कर लेंगे, अब इसके मान पुट कर लेंगे। तो हमारे पास ये देखिए मैंने इधर लिख लिया है, हमारे पास दो सारणी आई थी। अक्स का मान क्या था 7,7, तो सबसे पहले 7,7 देखना है हमें। अक्स का मान कहाँ पे है, यहाँ पे रहा, और 7 है, देखो अक्स का मान, अक्स की रेखा पर 7, देखो ये अक्स की रेखा है, हम जानते हैं ये वाली अक्स की रेखा है, यहाँ पे 7 कहाँ पे, ये रहा। और ऊपर कहाँ है, देखो x,7, और y का भी 7, तो y का 7 कहाँ पे है, ये रहा, ठीक है। y का 7 है यहाँ पे, सॉरी 6 2 बार लिख दिया, 7, ठीक है। y का 7 ये रहा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इधर से इसका 7 लेके आते हैं और इधर से इसका 7 लेते हैं, दोनों को मिलाना है। देखिए प्लस का है इसलिए मैंने प्लस वाले की ओर लिखा। तो देखिए 7 से 7 मिलाया, तो देखिए यहाँ से गया, यहाँ से, और ये देखिए यहाँ पर क्या हो गया 7,7। इसी प्रकार दूसरा क्या दिया गया 0,6, एक्स का क्या लिखना है 0 और वाई का लिखना है 6, तो ये रहा 0,6। देखिए यहाँ पे देखो इस रेखा पर एक्स तो क्या है 0 और वाई कितना है 6। इसी प्रकार हमें क्या लिखना है, ये देखिए इसी प्रकार क्या लिखना है -7,5। -7 कहाँ पे है, -7 देखना किसका, अक्स का, माइनस का 7 इधर देखिए यहाँ मिलेगा। देखिए मैं एक बार यहाँ मान लेता हूँ, -7 ये है, और देखिए -7 और 5, -7 और +5 कहाँ पे मिलेगा, ये रहा -7, -7, +5। आपको इस प्रकार लिख लेना है और फिर आपको इस रेखा को मिला देना है। देखिए ये जो हमारी रेखा आई है वो किसकी आई है, जो पहली इक्वेशन की आई थी। पहली इक्वेशन क्या आई थी हमारी, इसके ऊपर लिख देना x - 7y + 42, आपको इस प्रकार लिख देना है इस पर। और इसी प्रकार आपको जो दूसरी जो हमारी सारणी थी उसकी भी वैल्यू लिखनी है। दूसरी क्या थी 0,-2, अर्थात x का मान तो 0 और y का मान क्या होना चाहिए -2। हमें पता है ये माइनस के मान थे सभी, ठीक है। तो देखो 0,-2 ये है ना 0,-2। इसी प्रकार -3,3, एक्स का भी -3 और प्लस का भी, वाई का भी -3। एक्स का तो ये रहा -3 और वाई का कहाँ पे है -3, ये रहा। तो देखिए इधर इससे मिलाया तो क्या आया, ये आया, देखिए -3, -3। इसी प्रकार क्या है 6,0, एक्स का मान कितना होना चाहिए 6, मैंने ये रहा, और क्या है वाई का मान 0, अर्थात ये क्या है, ये क्या आ गया 6,0। तो यहाँ से देखिए जब इस रेखा को मिलाते हैं इन तीनों बिंदुओं को, तो इसको मिला लेते हैं। तो देखिए ये जो हमारी रेखा आई है वो किसकी आई है, ये हमारी दूसरी इक्वेशन की आई है। तो इसके ऊपर लिख देना हमारी कौन सी इक्वेशन थी, ये थी हमारी x - 3y - 6 = 0। इस प्रकार हमने ग्राफ क्या किया, पूरा किया। तो देखिए फ्रेंड्स ग्राफ बिल्कुल इजी है, आपको पता होना चाहिए किस प्रकार बनाया जाता है। देखिए बिल्कुल इजी था। देखिए पूरा बड़ा क्वेश्चन आना है, इसको हल्के में मत लेना, और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं दिया जाएगा आपको यहाँ पे। इस चैप्टर 3.1 में 3 क्वेश्चन है, यहाँ से 1 क्वेश्चन पक्का मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो देखिए फ्रेंड्स, देखिए आपको समझाने में मुझे जितना टाइम लगा इतना मुझे करने में नहीं लगता है। तो देखिए यदि आप भी इन्हें करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लग सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि आप फटाफट ग्राफ को आपको समझाना तो नहीं है, आपको फटाफट ग्राफ बनाना है। आपको 2 इक्वेशन निकालनी है, वहाँ से उसके मान निकालने हैं 3-3, जैसे ही मान निकल जाए आपको उसका ग्राफ बनाना है, और उसका ग्राफ बनाने के बाद क्या करना है, उसको जो उसकी रेखा उसका मान आया उसको रेखा से मिला देना है, और जो आपको इस प्रकार आपको क्या मिल जाती हैं, पूरी की पूरी 6 नंबर मिल जाती हैं। देखिए बिल्कुल इजी है, मैंने बहुत धीरे धीरे समझाया है आपको, सभी बच्चों को देखते हुए मैंने बहुत ही धीरे धीरे किया, क्योंकि देखिए हमने कहा था कि हम मैथ को फीलिंग लेके पढ़ेंगे, तो ये हमारी मैथ थी। तो देखिए हमने हर एक चीज़ को ध्यान से समझा, ना कि किसी को रटा। देखो दोस्त समझिए, रटी हुई चीज़ कुछ दिनों तक रहती है, समझी हुई चीज़ जीवन भर चलती है। तो अंत में यही कहना चाहूँगा कि
कितना भी टाइम लगे, मैथ को हमेशा समझने की कोशिश करोगे तो आपको मैथ इतना ऊंचा पहुंचा देगी जहां तक आप जाना चाहती हो। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो बड़ा होने जा रहा है। कल के वीडियो में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।